ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं, जो आप हमारे दर्शक हैं उनके अपने मंथली लव राशिफल के विषय में, यानी कि उन मासिक लव राशिफल को लेकर के बात होगी, जो कि मई 2026 का है। और इस मई 2026 के मंथली लव राशिफल के द्वारा ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे तुला लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि लिब्रा असेंडेंट है, आपकी जो लव लाइफ है, या आप अगर अपनी लव लाइफ से किसी में चलते हुए किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं या कुछ और अधिक जानकारी चाहते हैं, तो आज हम आप तुला लगन राशि के जातकों को ये सारी जानकारियां देने जा रहे हैं, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, या जो भी लव लाइफ से रिलेटेड मैटर्स हैं, जो भी जुड़े हुए अच्छे बुरे, उनकी कैसी हालात रहेंगे मई 2026 में, और कितने अच्छे रहेंगे, कितने नहीं रहेंगे, क्या आपको सावधानियां बरतनी है, क्या नहीं बरतनी चाहिए, ये सारी चर्चा आज हम अभी इसी कार्यक्रम में आपके साथ करेंगे, तुला लगन राशि के जातकों के साथ। और जैसा कि आप जानते हैं कि भाई, जो भी रिजल्ट्स जीवन में किसी भी व्यक्ति को मिलते हैं, मैं तो कहूंगा हर व्यक्ति की बात कर रहा हूं, उसमें हम भी शामिल हैं, आप भी हैं, सब हैं, तो जो भी रिजल्ट्स हमारे जीवन में हमको प्राप्त होते हैं, वो सब हमारे ग्रहों के ही द्वारा होते हैं। अगर ग्रहों का सपोर्ट है हमारे लिए, वो ग्रह अच्छी स्थिति में है, तो हमें अच्छे परिणाम देंगे। ग्रह अगर अच्छी स्थिति में नहीं है, कमजोर स्थिति में है, या अशुभ प्रभाव देने की स्थिति में है, तो वो अशुभ प्रभाव देंगे हमारे जीवन में। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने कहा कि ये लव लाइफ आपकी कोई यू टर्न तो नहीं आएगा, इसमें कोई परेशानियां तो नहीं खड़ी हो जाएंगी, ये सारी चर्चा करेंगे। और आप जानते हैं, जब लव लाइफ को लेकर के बात होती है, तो सबसे पहले बात होती है सिंगल जातकों को लेकर के, कि भाई आप सिंगल हैं, अभी तक डबल नहीं है, कोई जिसको आप चाहते हैं वो अभी आपकी लाइफ में एंटर नहीं हो पाया, या नहीं हो सका, या नहीं हुआ, तो आगे कैसी स्थिति रहेगी, अभी ग्रह क्या आपके लिए कितना सपोर्ट कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, क्या संकेत दे रहे हैं, किस बात के संकेत दे रहे हैं, यही तो चर्चा का विषय है। और अगर हम देखेंगे कि कहीं कुछ अशुभ प्रभावों की अधिकता बन रही है आपकी लव लाइफ में, तो हम फिर आपको छोटे छोटे उपाय जरूर देंगे। वो उपाय अगर आप करेंगे तो उससे आपको बहुत राहत और सुकून मिलेगा। तो जैसा मैंने कहा कि सबसे पहले सिंगल जातकों की चर्चा होगी, उसके बाद बात करते हैं जो लिव इन रिलेशंस में है या जिनका लव अफेयर चल रहा है, उनके विषय में। इसके बाद बात होगी कि अगर आप विवाहित हैं, तो अगर आप विवाहित हैं, मैरिड हैं, तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। नंबर 4 बात करेंगे आपकी कि आप मैरिड तो हैं, तो क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की भी कोई संभावना है लाइफ में। और अगर अभी तक आप की नहीं है, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो जिनका पहले से संबंध चल रहा होगा एक्स्ट्रा मैरिटल का। अब जिनका पहले से चल रहा होगा, उनका ये जानने की इच्छा रहेगा कि भाई अब इस महीने हालात उनके और उनके बीच में दरमियान कैसे रहने वाले हैं, कैसी परिस्थितियां रहेंगी, कैसी सिचुएशन रहेगी, कैसा मतलब वो उसको एंजॉय कर पाएंगे, या कोई समस्या उनके सामने तो नहीं आ जाएगी उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेके। और अंत में बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। अगर आप लोग हैं, जो भी हमारे तुला लगन राशि के मित्र नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पहुंच गए हैं, तो अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, चाहे वो हाल फिलहाल से हैं, चाहे लंबे समय से हैं, लेकिन अगर आप हमारे कुछ ऐसे जातक हैं कि जो उस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं और अपने उसी मित्र के साथ अपना रिवाइवल चाहते हैं, संबंध बेहतर बनाना चाहते हैं, सब कुछ भुला करके जो भी पास्ट में हुआ, तो चलिए अच्छी बात है। लेकिन क्या ग्रह आपको आपके इन विचारों को सपोर्ट मिलेगा ग्रहों के द्वारा? और जब तक ग्रहों से सपोर्ट नहीं मिलेगा, तब तक आप जो भी विचार मन में रखेंगे वो विचार ही बन के रह जाएंगे, रिजल्ट के रूप में सामने नहीं आ पाएंगे। तो देखिए, अभी चर्चा करते हैं आपसे ग्रहों की स्थिति के आधार पर, और अंत में उपाय देंगे अगर लगेगा कि भाई हाँ, यहां पर कुछ परिस्थितियां आपके विपरीत जाती हुई दिख रही हैं लव लाइफ को लेके। तो यहां पर जो है, सबसे पहले सिंगल जातकों की बात कर लेते हैं। देखिए, सिंगल जातकों के लिए जो इस समय योग बना हुआ है, और अभी ये काफी लंबे समय तक रहेगा तुला लगन राशि के जातकों के लिए। खाली मैं इसी महीने की क्योंकि बात कर रहा हूं, मई की बात चल रही है, तो इसलिए मई की पे ही ज्यादा मेरा फोकस है। बाकी तो मैंने आपको एक हिंट भी दे रहा हूं कि ये स्थिति जो है ग्रहों की अभी लंबे समय तक चलने वाली है। तो इसके तो उपाय आपको करने ही होंगे। क्या करने होंगे, अब आप जानना चाहेंगे कि उपाय किस चीज के करने होंगे। अब देखिए, सिंगल जातक हैं आप, दो बातें होती हैं। एक वो होता है कि आप गंभीरता से सीरियसली किसी को चाहते हैं, तो इसको ये भी चाहते हैं कि ये मेरे जीवन में इसकी एंट्री हो मेरी लाइफ में, और हम दोनों मिलकर के अपने आगे आने वाले फ्यूचर के लिए कुछ प्लान करें। तो एक तो ये बात होती है, और एक ये चीज होती है कि भाई ठीक है, फ्रेंडशिप है, चल रही है, जब तक चल रही है ठीक है, नहीं चलेगी तो कुछ और सोचेंगे। कुछ थोड़ा सा इतने भी आजाद ख्याल के लोग भी होते हैं
अब वो आपके ऊपर जो इस बार जैसी आपकी मानसिकता रहने की संभावना अधिक दिख रही है, वो तो आपके विचारों में सबसे बड़ी बात यह है कि बदलाव, समय समय पर चेंजेस, यानी कि सुबह कुछ और सोचेंगे, शाम को कुछ और सोचेंगे। सुबह को कुछ हो सकता है बड़े गंभीरता से सोचें, शाम आते आते आपको लगेगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, चलने दो जो चल रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई जल्दबाजी भी नहीं है और मुझे कोई खास ऐसा इंटरेस्ट भी नहीं है। तो ये चीजें जो हैं, ऐसी कुछ मात्रा ज्यादा होने की संभावना है ग्रहों के आधार पर आपके साथ। तो यहां पर अगर आप एक दूसरे के साथ जुड़ते भी हैं तो मैं आपको थोड़ा सा यहां पर भी सावधान करूंगा। मान लीजिए कि अगर आप जुड़ भी रहे हैं, चलिए वो तो वैचारिक मतलब स्थिति की बात करी मैंने कि कैसी वैचारिक स्थिति रहेगी इस बार आपकी, इस महीने सिंगल जातकों की। लेकिन चाहे आप सिंगल जातक हैं या लिव इन रिलेशंस में हैं या लव अफेयर में हैं, आप बेशक साथ में भी हैं तो भी आपको जो पहले 10-11 दिन है ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल भरे दिन मैं कहूंगा। आपसी वाद विवाद को लेकर कहा सुनी हो सकती है, हीटेड आर्गूमेंट्स की भी संभावना है, और कोई ऐसी बात आपको उनकी हर्ट कर सकती है या आपकी उनको हर्ट कर सकती है कि वो ये भी फैसला ले लें कि मुझे इनसे बात नहीं करनी आगे या इनसे मिलना नहीं। तो ऐसी भी स्थिति जो है यहां पर पैदा हो सकती है, हालात ऐसे बन सकते हैं। पहले 11 दिन की बात कर रहा हूं, 1 मई से और 11 मई के बीच। तो यहां पर सिंगल जातकों को भी बहुत सावधान रहने के लिए मैं कह रहा हूं, और जो लव अफेयर में है या जिनका लिव इन रिलेशन है उनके लिए भी मैं कह रहा हूं कि आपको भी बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। तो देखिए, अगर आप उपाय करेंगे हमारे बताए हुए तो इन परिस्थितियों में काफी आप बदलाव ला सकते हैं उपायों के द्वारा। और अगर आपने चीजों को इग्नोर किया तो परेशानियां आपके ही सामने होंगी, आपको ही फेस करनी होंगी। हमारा काम तो सिर्फ आपका मार्गदर्शन करना है कि भाई इस रास्ते चलोगे तो ये समस्या आएगी और इस रास्ते जाओगे तो अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकोगे। साथ ही बात कर लेते हैं आपके मित्र की। मित्र का भी आपको समय समय पर हो सकता है कि कुछ थोड़ा सा रूखा व्यवहार का सामना करना पड़े अपने मित्र के, उसको लेकर के भी आप के अंदर आप एग्रेसिव हो सकते हैं या आप अपना एक तरीके से मेंटल पीस आपका जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो कुछ ना कुछ चीजें यहां पर ऐसी चलती हुई दिख रही हैं कि जो कुछ सही दिशा में चलती हुई नजर नहीं आ रही आपकी लाइफ में। अगर मैं वैवाहिक जीवन की बात करूं, तुला लगन राशि के जो हमारे मैरिड कपल हैं, तो वैवाहिक जीवन की भी अगर मैं बात करूं तो वैवाहिक जीवन के लिए भी पहले 11 दिन तो बहुत ही आपके लिए भी मुश्किल हैं। लेकिन वो ऐसे मुश्किल हैं कि मुश्किल सुबह को पैदा होगी, दोपहर के बाद थोड़ा सा चीजें थोड़ा सही दिखेंगी, लेकिन परमानेंटली सही नहीं होंगी वो। तो 11 तारीख तक तो आपको भी थोड़ा परेशानी मानसिक तौर पर रहने वाली है वैवाहिक जीवन में। लेकिन हाँ, 11 तारीख के बाद से लेकर धीरे धीरे चीजें बेहतर होंगी, और बेहतर होने के साथ साथ फिर आपके आपसी तालमेल में भी एक तरीके से मजबूती आएगी। तो वैवाहिक जीवन की बात तो यही हो रही थी कि 11-12 तारीख से, यानी कि माह के मध्य से लेकर माह के अंत के बीच में वैवाहिक जीवन में काफी ठहराव देखने को मिलेगा आपको। अब आगे बात करते हैं कि भाई आप विवाहित तो हैं, तो क्या विवाहित होते हुए भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की कोई संभावना है? तो देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की मुझे अभी कोई ऐसी मजबूत स्थिति तो होती हुई दिखती नहीं है। थोड़ी बहुत वैसे ही ऊपरी तौर पर ही कुछ ऐसा कुछ हो तो बात अलग है, लेकिन पुख्ता तौर पे कुछ ऐसा बने हालात, उसकी संभावना मुझे नहीं दिखती। हाँ, जिनका जो ये कहते हैं कि भाई पहले से हमारे संबंध चल रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के, तो उनके लिए आप बताएं क्या हो सकता है। भाई देखिए, मैं आपसे भी यही कहूँगा, आपको भी यही कहूँगा कि सबसे पहली बात तो ये कि चाहे आप मैरिड हैं और मैरिड होते हुए भी आपका कहीं अफेयर है, तो भाई सबसे पहली बात तो अपनी वाणी पर जरूर नियंत्रण रखिएगा। आपकी वाणी के कारण बातें बिगड़ सकती हैं, चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो। दोनों ही जगह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, फंस सकते हैं आप। तो थोड़ा सावधान रहिएगा, और अपनी वाणी पर तो नियंत्रण बहुत जरूरी है आपको रखना हर तरीके से। मैं इसलिए बार बार आपको रिपीटेडली बोल रहा हूं, तुला लगन राशि के जातकों के लिए यह महीना थोड़ा सा मुश्किलों का सामना करने वाला है अपनी लव लाइफ में को लेकर के। बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। देखिए, जो हमारे आप तुला लगन राशि के जातक हैं और जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, आपसे भी मैं यही कहूंगा कि देखिए, किसी के कहने में आकर के आप कोई ऐसा स्टेप ना ले लें कि जिससे आपके लिए परेशानी हो। किसी के कहने में आकर के या फिर अपनी तरफ से भी कोई ऐसा गलत स्टेप आप ना ले लें। अब देखिए, आप ये पूछेंगे कि गलत स्टेप का मतलब, देखिए गलत स्टेप का मतलब यही है कि अगर सामने वाले का व्यवहार आपके प्रति, पहले तो आप देखें कि सामने वाले का व्यवहार आपके प्रति कैसा है। अगर सामने वाले का व्यवहार आपके प्रति पॉजिटिव है, जिसकी उम्मीद मुझे बिल्कुल नहीं है कि सामने वाले से आपको पॉजिटिव उसका एटीट्यूड देखने में मिलेगा, इसकी संभावना मुझे नहीं लगती ग्रहों की स्थिति को देखते हुए।
तो यहां पर अगर आप उनको देख करके रिएक्ट कर रहे हैं तो वो भी गलत है। यहां पर तो बहुत पेशेंस रखने की आवश्यकता है, पेशेंट रहिएगा, पेशेंटली आप चीज़ों को करिएगा। और मैं तो आपसे एक बात यहां पर बहुत विशेष रूप से कहूंगा तुला लगन राशि के जातकों से कि अभी ग्रहों की ऐसी स्थिति साथियों बिल्कुल नहीं है कि आपको कोई बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो सके किसी भी मामले में अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, या आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं उसको भी लेकर के। तो अभी जो है हालात ऐसे नहीं है ग्रहों की तरफ से, तो अभी थोड़ा सा आपको इंतजार भी करना है और उपाय भी जरूर करते रहिए जो हम बता रहे हैं, ताकि जितने अशुभ स्थिति बन रही है ग्रहों की ओर से ऐसे रिजल्ट्स आपको ना मिलें कि जो आप थोड़ा सा मानसिक तौर पे भी परेशान हो जाएं। तो यहाँ पर छोटे छोटे उपाय हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए, अगर आप कर सकते हैं पूजा तो बहुत अच्छी बात। तो आप प्रातःकाल मतलब एक तो सूर्यदेव को जल जरूर दीजिएगा, सूर्यदेव को जल देना आपके लिए अति आवश्यक है तांबे के पात्र से। नंबर 2, हनुमान जी की पूजा करना नित्य प्रतिदिन बहुत आवश्यक है आपके लिए। संध्या के समय हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार के मंगलवार आप अगर हो सके तो गुड़ चने का प्रसाद खिलाएं, और मतलब चढ़ाएं हनुमान जी को, और गुड़ चना बंदरों को भी खिला सकते हैं तो जरूर खिलाएं। और वहीं बैठ करके आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, आरती करें। एक तो ये है। और हनुमान जी की पूजा मैंने कहा नित्य प्रतिदिन करना है और सूर्यदेव को जल प्रतिदिन देना है। छोटे छोटे से उपाय हैं। और इसी के साथ साथ आपको अपने घर में अगर आप पूजा नहीं कर सकते तो जो साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन है वहां पर एक पॉट ला करके रख दें येलो कलर के फ्लावर का। और दूसरा, आप प्रत्येक शनिवार काले सफेद रंग के कुत्ते को दूध पिलाएं या रोटी खिलाएं। ये उनके लिए है कि जो पूजा नहीं कर सकते। और नित्य प्रतिदिन आप अपने स्नान करने वाले जल में 4 से 5 ड्रॉप इत्र की डाल करके और फिर स्नान कीजिए। तो इन उपायों को आप जरूर कीजिए। अगर करेंगे तो कुछ आपको सुकून भी मिलेगा, राहत भी मिलेगी। यानी कि जितनी स्थिति उलझी हुई है ग्रहों की, जितने ग्रहों की स्थिति को देख करके लगता है कि भाई आपको परेशानियां ज़्यादा आएंगी अपने लाइफ से रिलेटेड, तो उनमें काफ़ी कमी आएगी। उपाय करके देखिए। तो साथियों, ये था हमारे आप तुला लगन राशि के जो जातक हैं जिनका कि लिब्रा असेंडेंट है, उनका अपना मंथली लव राशिफल मई 2026 का। ये चर्चा अगर आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक जरूर कर लीजिए। अधिक से अधिक मात्रा में आप इसको शेयर करें ताकि तुला लगन राशि के जातकों को सही मार्गदर्शन मिल सके, इससे पहले कि वो कोई ऐसा स्टेप लें जिससे कि उनके लिए परेशानी खड़ी हो। अगर वो हमारी इस चर्चा को सुनेंगे तो बहुत, और उपायों को करेंगे तो बहुत राहत मिलेगी और काफ़ी चीज़ें उनके नियंत्रण में रहेंगी। तो साथियों, इसके साथ अब इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।